Assalamu alaikum my dear friends and welcome back to my YouTube channel Math is Made Easy. In this lecture we are going to solve the very first question of exercise 6.3. This question is overall 6 parts and we will solve each of them one by one. Before starting the lecture, my request to new viewers is to subscribe this channel and press the bell icon to get the notifications of the newly uploaded videos. So let us start without wasting any time. The question is, state which pairs of triangles in figure 6.34 are similar. Write the similarity criteria used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में हर एक पार्ट में से आपको पेयर ऑफ ट्रायंगल्स मिलेगा, तो आपको चेक करना है क्या ये सिमिलर है कि नहीं है, और नंबर सेकंड कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपने इस्तेमाल किया। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हमने 3 क्राइटेरिया पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दूसरा हमने पढ़ा था एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया एंड नंबर थर्ड एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो इनमें आपको चेक करना है कौन सा क्राइटेरिया आपने यहाँ पे अप्लाई किया या कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो हो रहा है। नंबर थर्ड आपको सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखना है सिमिलरिटी को। तो अगर हम इस पहले पार्ट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको एंगल्स गिवन है, तो अगर हम गौर से देखेंगे यहाँ पे एंगल ए और एंगल पी बराबर है, दोनों का मेजर 60 है। एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, दोनों का मेजर 80 है। एंगल सी और एंगल आर बराबर है, दोनों का मेजर 80 है। सो ऑब्वियसली द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो हम लिखेंगे हियर इन दिस केस एंगल ए और एंगल पी बराबर है, दोनों का मेजर है 60 डिग्री। नंबर सेकंड एंगल बी, इसका मेजर एंगल क्यू के बराबर है, दैट इज 80 डिग्री। नंबर थर्ड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों का मेजर है 40 डिग्री। तो हम कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, देखो सिंबॉलिक फॉर्म में आपको कॉरेस्पोंडेंस का ख्याल रखना है, क्योंकि एंगल ए यहाँ पे कितना है, एंगल ए और पी बराबर है, इसलिए हम यहाँ पे पहले पी ही लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पे बी और क्यू बराबर है, तो दूसरा वाला एंगल भी यहाँ पे नाम में आएगा क्यू, इस तरह से आर। फिर तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन सा क्राइटेरिया हमने इस्तेमाल किया, यूजिंग एंगल 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 सिमिलरिटी, ये क्राइटेरिया हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। बहुत ही आसान। नेक्स्ट वन देखते हैं, पार्ट नंबर सेकंड है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एंगल तो दिए नहीं है, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर यहाँ पे साइड्स गिवन है, तो हम एस वाला जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे चेक करेंगे। अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे ए बी कितना है 2, तो ए बी डिवाइडेड बाई क्यू आर 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा। इस तरह से बी सी डिवाइडेड बाई पी आर कितना आएगा 1/2, और 3/6 ये भी 1/2 आएगा। तो यहाँ पे भी ये अगर आप देखोगे ये पेयर भी सिमिलर है। देखो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन हियर अगर आप गौर से देखोगे ए बी डिवाइडेड बाई क्यू आर, ए बी हमारा है 2 और क्यू आर हमारा है 4, दैट इज इक्वल टू 1/2 कैंसिलेशन के बाद। इसी तरह से अगर आप देखोगे बी सी बाई आर पी, बी सी बाई आर पी, बी सी कितना है इस ट्रायंगल का, इट इज़ 2.5 और आर पी कितना है, दैट इज़ 5, कैंसिलेशन करेंगे, दैट इज़ 1/2। इसी तरह से नंबर थर्ड सी ए बाई पी क्यू, सी ए डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू सी ए हमारा है 3 और पी क्यू हमारा है 6, दैट इज अगेन इक्वल टू 1/2। इसका मतलब साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स द ट्रायंगल्स मस्ट बी सिमिलर, ऑब्वियस सी बात है। तो हम कहेंगे सिंस ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई आर पी and that is equal to CA divided by PR. That means sides are proportional. Therefore, triangle ABC is similar to triangle what QRP. देखो यहाँ पे correspondence का ख्याल, ABC is similar to triangle, मैंने यहाँ पे लिखा QRP, मैंने PQR नहीं लिखा, ठीक है ना, क्योंकि correspondence का ख्याल रखना है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे गौर से AB और QR है ना, इनका ही रेशो बराबर आता है। इस तरह से बी सी और यहाँ पे आर पी, तो यहाँ पे दूसरा तीसरा बी सी, तो यहाँ पे भी दूसरा और तीसरा आर पी होना चाहिए।
इस तरह से यहाँ पे ए बी आ गया, इसी तरह से यहाँ से मैं क्या लिखा था क्यू आर, तो इन्हीं का रेशो तो सेम है ना। अगर हम वैसे लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका मतलब ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू बराबर था, तो ए बी बाई पी क्यू वो तो डिफरेंट रेशो आता, वो तो बराबर नहीं आता, इसलिए कॉरस्पॉन्डेंस का यहाँ पे ख्याल रखना है। क्लियर। इसी तरह से पार्ट नंबर 3 अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी एंगल्स तो गिवन नहीं है, फिर से हम देखेंगे चेक करेंगे कहीं साइड्स प्रोपोर्शनल तो नहीं है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे एम पी और डी की, ये 2 है वो 4 है, इसका डबल है, ठीक है। ये अगर 3 है तो इसका डबल है, लेकिन 2.7 का डबल 5 नहीं है, इसका मतलब साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। तो ऑब्वियसली हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। अगर ये सिमिलर होते तो हम दिखाते कैसे हैं, क्योंकि ये सिमिलर नहीं है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, because the corresponding sides are not proportional. Corresponding sides are not proportional. Clear? Next part नंबर 4। तो यहाँ पे एंगल भी गिवन है और साइड्स भी गिवन है, तो हम चेक करेंगे यहाँ पे SES क्राइटेरिया वाला, साइड एंगल साइड, यानी अगर वन पेयर ऑफ साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे और उनका जो इंक्लूड एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर हम MN साइड की बात करेंगे 2.5 और यहाँ पे PQ की बात करेंगे 2.5 का डबल 5 है, तो ठीक है, 5 का डबल 10 है, हाँ साइड्स प्रोपोर्शनल है, दोनों का रेशो 1/2 ही आ जाएगा, और इनका जो इंक्लूडेड एंगल है दोनों का दैट इज 70 डिग्री ईच, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये क्या है, सिमिलर है। तो पार्ट नंबर 4 में कहेंगे, तो हियर अगर हम बात करेंगे ट्रायंगल MN का रेशो अगर हम देखेंगे 2.5 का वहाँ से है QP, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू MN है हमारा 2.5 और वहाँ से है 5, दैट इज इक्वल टू 1/2। नंबर सेकंड अगर हम बात करेंगे दूसरा जो साइड है दैट इज ML और उसका जो साइड है दैट इज QR, ठीक है ना, ये वाला साइड ML डिवाइडेड बाई QR, ML हमारे पास है 5, QR हमारा है 10, दैट इज इक्वल टू 1/2, और उनके बीच में जो एंगल्स हैं यानी एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, दोनों का मेजर कितना है 70 डिग्री, देयरफॉर इसका मतलब ट्रायंगल, देखो यहाँ से भी आपको कॉरस्पॉन्डेंस का ख्याल रखना है। अगर हम ट्रायंगल MNL मैंने लिखा यहाँ पे दैट इज सिमिलर टू, देखो पहले M आ गए यहाँ पे, तो वहाँ से भी कौन सा एंगल बराबर था, क्योंकि M एंगल यहाँ पे 70 था तो यहाँ पे एंगल Q की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल Q। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आ गया MN की बात हुई, तो MN का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है दैट इज QP, तो उसके बाद P ही आएगा, ट्रायंगल QPR। इसका मतलब ट्रायंगल MNL इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR। और कौन सा वाला क्राइटेरिया हमने इस्तेमाल किया, यूजिंग SAS, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी दो साइड्स गिवन है, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि एंगल भी गिवन है तो हम फिर से यहाँ पे SAS क्राइटेरिया ही चेक करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ये गलत करवाने के लिए एक पॉइंट इसने दिया है कि इंक्लूड एंगल यहाँ पे नहीं है। देखो अगर हम साइड्स बात करेंगे, साइड AB जो है दैट इज 2.5, तो DF इसका डबल है 5, ठीक है। अगर साइड BC 3 है, इसका डबल है EF 6, तो आप बोलोगे यहाँ पे भी एंगल AAT है, यहाँ पे भी एंगल FAT है, तो ये सिमिलर हो गए। लेकिन एक बात है, जब हमने SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ा था तो हमने बोला था इफ वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड द इंक्लूडेड एंगल, ये एंगल जो बराबर होना चाहिए दैट मस्ट बी इंक्लूडेड एंगल, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो दो साइड्स यहाँ पे गिवन है उनका इंक्लूडेड एंगल 80 है, लेकिन यहाँ पे जो दो साइड्स है उनका इंक्लूडेड एंगल ये होना चाहिए एंगल B, है ना, वो तो गिवन नहीं है, ठीक है ना, तो वो तो गिवन ही नहीं है, तो हम कह नहीं सकते कि एक जो गिवन ट्रायंगल्स है ये सिमिलर है या नहीं है, ठीक है ना।
तो हम कहेंगे ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो आंसर हमारा होगा ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो बराबर थे, लेकिन इंक्लूडेड एंगल यहाँ पे आपको गिवन नहीं है, वो तो बराबर नहीं है, इसलिए ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो इसका ख्याल रखना यहाँ पे। सिक्स्थ पार्ट, यहाँ पे एंगल्स गिवन है, लेकिन दो एंगल्स गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी थर्ड वाला एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है एक ट्रायंगल में ओवरऑल एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180। ठीक है ना, तो पहले हम एंगल्स निकालेंगे दोनों में, फिर हम देखेंगे कि तीनों के तीन एंगल बराबर हैं कि नहीं, क्योंकि एक एक एंगल ऑलरेडी बराबर है। ये भी 80 है तो ये भी 80 है। हो सकता है इसका एंगल F और ये बराबर हो, R बराबर हो, और इसका D और P बराबर हो, वो तो हम चेक करेंगे। तो इन ट्रायंगल DEF एंगल E प्लस एंगल D प्लस एंगल F, इन तीनों का सम 180 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। सो विच इम्प्लाइज एंगल E तो हमारे पास 80 गिवन है, एंगल D 70 डिग्री गिवन है, एंगल F निकालना है, दैट इज 180, और वी कैन राइट एंगल F जो होगा इसका मेजर होगा 180 माइनस इन दोनों का सम 150 आ जाएगा। सो विच इम्प्लाइज एंगल F हमारा आ गया 30 डिग्री। ठीक है ना, तो इसका मेजर हमारा आ गया 30 डिग्री। ऑल्सो अब इसमें भी निकालेंगे ट्रायंगल PQR में। इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तीनों का सम होगा 180। सो विच इम्प्लाइज एंगल P हमें निकालना है, एंगल Q हमारे पास है 80, एंगल R हमारे पास है 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज एंगल P इज इक्वल टू 110 माइनस 80 प्लस 30 हो गया 110। इसका मतलब एंगल P जो है दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमें आ गया 70। अब अगर इन दो ट्रायंगल्स की अगर हम बात करेंगे, एंगल E इज 80, एंगल Q इज आल्सो 80, ये बराबर है। एंगल D 70 आ गया, P भी 70 है, एंगल F 30 है तो एंगल R भी 30 है। इसका मतलब द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय यूजिंग एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, एक तो हमारे पास है DEF एंड सेकंड वन इज ट्रायंगल PQR। एंगल D और P बराबर हैं, दोनों का मेजर 70 निकला। इसी तरह से एंगल E और एंगल Q बराबर हैं, दोनों का मेजर कितना है 80 डिग्री। एंड नंबर थर्ड F और R बराबर हैं, एंगल F इज इक्वल टू एंगल R, दोनों का मेजर क्या है 30 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल किया, यूजिंग एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इस तरीके से हम इन सारे पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो आप पहले ही चेक करके बता सकते हैं कि ये सिमिलर है कि नहीं है। बस एक तो कॉरस्पॉन्डेंस का ख्याल रखना है और ये देखना है कि कौन सा क्राइटेरिया आपने इस्तेमाल किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।